अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। गैर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, ड्रामा सीरियल गैर जो इस वक्त चल रहा है उसके अंदर कुछ चीज़ें हज़म बिल्कुल नहीं हो रही। उसमें करैक्टर्स के हवाले से कुछ चीज़ें बिल्कुल हज़म होने का नाम नहीं ले रही, उस पर बात करेंगे। थोड़ी सी हम जफ़ा पे भी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम गैर से। गैर ड्रामा जो है वो इस वक्त 9-10 किस्तें उसकी हो चुकी हैं और यासिर नवाज़ साहब का बड़ा अच्छा ड्रामा है। यासिर नवाज़ साहब हमेशा मेरे पसंदीदा डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने मैरूनिसा लव यू, रॉन्ग नंबर और जो फिल्में बनाई, फिर थोड़ी सी वफा चाहिए के साथ साथ बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने ड्रामे बनाए जो कि थोड़ी सी वफा चाहिए का मुझे देख के मज़ा आया था। और इनफैक्ट जो दोबारा से मैंने ड्रामे देखने शुरू किए थे ज़ाहिर है पीटीवी के बाद, उसमें कुछ ना कुछ किरदार जो है वो यासिर नवाज़ साहब का भी था कि उनकी डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। या गैर जो है उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त कास्ट है, काफ़ी सारी स्टोरीज हैं उसमें, लेकिन इनफैक्ट पूरा घराना वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड है। और इसके अंदर जो किरदार हैं उसमें अहम अहम रोल अदा किए हैं। इजाज़ असलम साहब का कम किरदार था, सबा परवेज़ भी हैं, वसीम अब्बास भी हैं, फरहान अली आगा भी हैं, बाबर अली भी हैं, मुनव्वर सईद भी हैं, फरजाद का जो किरदार कर रहे हैं, फिर उसामा है, मतलब उनकी फिर बहन बहन है, फिर उसकी इनकी बहन जो बनी हुई है बाबर अली और फरहान अली आगा की, मतलब काफ़ी सारे किरदार हैं। इस ड्रामे की जो डायरेक्शन है उसके अंदर इतने ज़्यादा क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दी। उशना शाह का जो सबसे मेन जो किरदार है वो भूल गया, उशना शाह भी है उसमें। तो जो डायरेक्शन दी है बाकायदा तौर पर, उसके अंदर जान नज़र आती है बाकायदा कि ड्रामे को एक तो फास्ट पेस रखा गया। ड्रामे के अंदर आप क्रिएशन आपको नज़र आएगी, आप सिनेमा फोटोग्राफी जो उसकी कैमरा वर्क है उससे लेके आप मुख्तलिफ सीन को कैसे क्रिएट करना है जो एक डायरेक्टर का काम होता है, वहाँ तक लाइट को कैसे लेके चलना, वहाँ से लेके फिर आगे किरदारों की वर्क के साथ साथ कैमरे ने किस तरह से मूव करना है, किस तरह आना है, किस तरह आना है, और फेस एक्सप्रेशन को किस तरह दिखाना है, कैमरे की जीनत किस तरह बनाना है, सारा जो डायरेक्शन का काम है वो सारे का सारा इंटरेस्टिंग है। और उससे बढ़ के ये है कि आपको एक ड्रैग, मतलब 9-10 किस्तों में तो मैं अक्सर कहता हूँ ड्रामा वैसे भी ड्रैग नहीं होता। ड्रामा ड्रैग होता है वो 17-18 किस्तों के बाद 18 किस्तें या 19 हो जाती। उसमें तो हम आपको बाद में बताते रहेंगे, अपडेट भी करते रहेंगे कि ड्रामा आप कहाँ बोरियत का शिकार है, कहाँ उसको खींचा जा रहा है, कहाँ तुके नहीं है, बेतुका हो गया बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर जो राइटिंग स्टोरी अगरचे एक किसी हद तक नहीं है, मतलब आप एक दफ़ा वो एक रूटीन की स्टोरी नहीं है। एक लड़की है, उसको किस तरह वो सारा कुछ किया जाता है। कहानी के अंदर जो है वो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो हज़म नहीं होती आपको। पर्दा स्क्रीन के ऊपर जब आप कोई दिखाते हैं, लॉजिक दिखाते हैं, तो लोग उसको उसके ऊपर कन्विंस हों कि ऐसा हो सकता है। अब मुझे बताएं, इसकी जो स्टोरी शुरू में वफ़ा की वालदा मर गई है, इजाज़ असलम रोशू उसका जो भी नाम था, इनका स्टेप फादर है वफ़ा का यानी उशना शाह का, वो अचानक से ऐलान कर देता है कि वो उसकी जब डेथ होती है कि अब आप यहाँ से चली जाएं। आपको कहाँ से लगता है रोशू की पर्सनैलिटी से, उस शख्स की किरदार को जिस तरह दिखाया गया, आपको कहाँ से लगता है कि वो इतना जालिम होगा कि अभी के अभी आप फ़ोन करो और अभी के आप अभी जाओ यहाँ पे। ये चीज़ कोई उसके किरदार के हिसाब से हज़म नहीं हुई। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर होगा, उसके फूफी का सारा कुछ, कहीं ना कहीं मर्द भी स्टैंड लेता है, लेकिन आप एक तरफ उसके साथ इतने अच्छे हैं कि आपकी बीवी जिंदा है तो आप बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि पाला भी साथ है, और एकदम से जब जिंदा है तो आपको कुछ याद नहीं आता, जब मर गए तो आपको वो भी याद आता है कि वो उसको याद कराए, वो यानी कि एकदम आपको लगता है कि वो बदला लेने वाला होगा, आपको लगता है इस कदर जालिम होगा कि अभी फ़ोन करें। वो हज़म होने के लिए बिल्कुल भी मुझसे तो हज़म नहीं हो रहा। बाबर अली का किरदार है, ठीक है, उसकी बीवी जो साबका थी उससे उसको हो सकते हैं मसले मसाइल उसको भी, लेकिन बाबर अली साहब एज़ कम्पेयर टू रोशू वाला जो किरदार है, बाबर अली साहब के थोड़े से अदाकारी को जिस तरीके से अपने किरदार को उन्होंने कंसीव किया, वो थोड़ा सा समझ आता है, काबिल फ़हम है वो कि ठीक है जी ये कर सकता है, इसने इस तरह की पाबंदियाँ लगाई हुई हैं उसके ऊपर कि वो नहीं मानने के लिए तैयार, अपनी बेटी की शक्ल तक देखने के लिए तैयार नहीं। उसके अंदर एक तो उनके अपने किरदार का कंसीव करना, फिर उसकी जो बीवी है मलाहट का किरदार अदा कर रही है, वो उसके अंदर बीच में जहर घोलती रहती है, तो उसका समझ आता है। लेकिन बहरहाल उसकी भी कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आती। लेकिन उसके बाद फिर आ जाए, फरजाद का किरदार जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन फरजाद का किरदार को इस कदर एंग्री यंग मैन दिखाया गया। एंग्री यंग मैन जो होता है घर के अंदर ज़रा कम कम होता है, घर के अंदर भी होते हैं, वालदैन के आगे और दादा दादी के आगे बंदा कम होता है कि इस तरह पिस्तौलें ताने थप्पड़ मारे, पता नहीं क्या आगे बाद में, पहले वो जो, चलो ये तो वाला सीन बाद वाला है ना फिल्म वाला, कि वो फिल्म देखने गए और बाद में आगे गुस्सा किया उसने, होता है। तो घर के अंदर इस हद तक जाना, अपने पेरेंट्स के सामने जाना,
और एक तरफ जनाब साहब वो मोहब्बत भी करता है वफा से, वो इतना अच्छा भी दिखाया है, उसके अंदर एक अच्छा इंसान भी दिखाया है गुस्से के वसीले के साथ साथ। ठीक है, अपनी बहन के साथ कर रहे, बाहर जाके लड़ाइयाँ करे, अपने कज़न के साथ जिसने पहले लड़ाई की थी वो हजम होने वाली चीज़ है। और इस हद तक घर के अंदर जनाब उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, उससे सारे डर रहे हैं, उसे बाबर अली भी डर रहे हैं, उसे उसका वालिद भी डर रहा है, माँ भी डर रही है, दादा भी डर रहा है, सारे डर रहे हैं। ये भी कोई इतनी काबिल हजम बात नहीं है, इसको डाइजेस्ट करना इसको भी बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ा जो किरदार इस वक्त उसामा यानी सालिस का जो किरदार है वो तो बिल्कुल हजम होने वाला नहीं है, ख़ासतौर पे ठीक है इस वजह से खामोश हो गया था उस वक्त कि उसने जनाब साहब ख़तरा था कि मेरी जो मुगेतर है या जिसको मैं पसंद करता हूँ उसको उसका भाई मार ना दे, इस हद तक था। लेकिन जिस टाइम वो उससे ज़बरदस्ती निकाह कराने का ऐलान भी कर देते हैं, उसके जुम्बिश नहीं आती मतलब कहीं पे भी, और थोड़ा सा वो कर सकता था वहाँ पे कुछ ना कुछ इस नोइंगली के वो कह देता कि मैं अपने दादा दादी से कह देता हूँ, नाना उसके नाना नानी लगेंगे, उनसे कह देता कि मैं प्यार करता हूँ इससे, मतलब ज़बरदस्ती आप निकाह पढ़वा रहे हैं सारा कुछ सब कुछ ज़बरदस्ती, चले यहाँ भी मान लेते हैं ठीक है। अब बुनियादी तौर पर तो सालिस अच्छा बंदा है, यही रोशू की तरह दिखाया ना इसमें, सालिस बुनियादी तौर पर तो अच्छा बंदा है, वो उससे मोहब्बत करता है, अपनी माँ के साथ अच्छा है। उसको मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि बाप को वो आगे अकड़ के खड़ा हो जाता है, वहाँ पे वो बिल्कुल खामोश रहता है, किसी के आगे कुछ नहीं बोलता है। इतनी बेइज्जती होती है, इतनी बेइज्जती उसकी मंगेतर की होती है, इतनी बेइज्जती उसकी वफा लड़की की होती है, खामोश है बिल्कुल, ये हजम होने वाली चीज़ नहीं है। चले वो भी, और बाप के आगे इस तरह अकड़ के खड़ा हो गया, वही वाला बंदा जो वहाँ पे बिगी बिल्ली बना हुआ था, वहाँ आगे जनाब सब अकड़ गया और पता नहीं क्या, चले ये भी मान लें कि आप बेनिफिट आउट आउट, उसे फिर खतरा था मार ना दे भाई। ओ भाई आप बाद में आप शादी करके उसको लेके गए हैं और मतलब इंतहा देखें बेहिसी की, उस बंदे के अंदर आपको बेहिसी नजर आती है। शुरू में वो कितना केयरिंग है, हर चीज़ है, करैक्टर इस्टेब्लिश हो गया, सालिस अच्छा है, मस्बत उसका मालिक है। फरजाद के ऊपर अगर देखा जाए ज़्यादा सीन फरजाद के है, लेकिन अगर उसके किरदार के हिसाब से आप देखा जाए तो फरजाद से ऊपर उसका किरदार है कि वो थोड़ा कूल माइंडेड दिखाया है, थोड़ा डिसिप्लिन उस लिहाज से है कि उसको कोई नहीं इतना गुस्से वाला नहीं है, ठीक है, उसमें दिखाया। एकदम से उस बंदे का एक नया पैंतरा सामने आ गया, बीवी जो है जिसको ज़बरदस्ती जिसके साथ उसको हमदर्दी होनी चाहिए, कह भी रहा है कि हम ठीक कर लेंगे सारा कुछ, उसको हमदर्दी, वो जनाब बेड पे सो जाता है जाके, खुद पूछता तक नहीं उसको। आपको हजम होता है ये चीज़? वो जनाब वो सोई हुई है उधर सोफे पे साइड पे, वो जो भी पड़ा हुआ है दीवान क्या कहते हैं उसे, जो सोफा है, आपको ये हजम होती है कि आप यार आप उसको कहते हैं तेरे साथ ज्यादती हो गई है, मतलब लगता है सालिस नेगेटिव तो नहीं है ना, गलती से शादी हो गई ना, तो उसको वो जाके उसको कहता आप यहाँ सो आगे, ये वाला क्या ये चीज़ आपको समझ आती है? बैठ के फिल्में देख रहा है, हाँ जी चाय पीनी है, हाँ चाय नहीं पीनी, चलो ठीक है, मतलब परवाह ही नहीं है उस बंदे को। वो बाद में जब होटल में भी चले जाते हैं तो ये चीज़ कि इसके कहानी के अंदर कुछ जस्टिफाई, आपने अगर देखने वालों को कह रहे हैं कि झटका यूं देना चाहिए देखने वाले को, तो ये हो जाएगा, अचानक शादी हो जाएगी, अचानक जनाब साहब बाप के आगे खड़ा हो जाएगा, अचानक उसका सुतेला बाप निकाल देगा उसको घर से, इस तरह नहीं होता। देखने वालों को कुछ चीज़ें हजम होनी चाहिए। आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं फ़ौरन के यार ये क्या कर रहे हैं आप, इस तरह नहीं होता। जहाँ तक अदाकारी का ताल्लुक है, हर बंदा अपने किरदार में बहुत अच्छी अदाकारी कर रहा है। इवन तहरीम की जो अदाकारी है, फिर वो जो उसकी बहन है फरजाद की एक्टिंग बहुत अच्छी है। मुनव्वर सईद और उसकी दादा दादी को तो सूरज का चिराग दिखाने वाला बात है। बाबर अली साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फरहान आगा साहब का किरदार कम है अगरचे, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं, उनकी बीवी भी अच्छा कर रही है। सबा परवेज़ और वसीम अब्बास बहुत अच्छा कर रहे हैं। वसीम अब्बास का ये वाला जो था उसमें उन्होंने भरपूर गुस्से का इजहार किया आके, थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ओवर रिएक्ट किया उन्होंने कि वो निकाल देना और बीवी को भी कह देना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसमें वसीम अब्बास साहब ने अपने किरदार जो उन्हें दिया गया वो सही किया है। मैं स्टोरी की इची बिची के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ कि वो क्यों करते हैं, नफरत सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ पे मारना, ओवर रिएक्ट करना, ये थोड़ा सा ओवर रिएक्ट है, रिएक्शन ओवर एक्ट का नहीं कह रहे कि उन्होंने ओवर एक्टिंग की है, रिएक्शन ओवर रिएक्ट है। ये काम है राइटर का कि ये उसने स्टोरी में इस तरह की चीज़, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे जाके आपको इसके साथ साथ करते हैं कि जफ़ा के ऊपर आ जाते हैं। जफ़ा ड्रामा बहुत अच्छा काम किया उस वक्त जब ख़ासतौर पे डॉक्टर ज़ारा बताती हैं, अपने बाप के आगे सॉरी करती हैं। शामिल खान का भी रिएक्शन अच्छा था, सादिया हुसैन हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया उनकी वालदा के तौर पे। और इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मुझे लगी है कि जो डॉक्टर ज़ारा की दादी है वो इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने पुराने उस पर अड़ी हुई है। अब यहाँ पे ये ओवरऑल ड्रामा ठीक है ना, हाँ खूब खिलाओ इसे ताकि जान बने और ये घर जाए वापस अपने। क्या बोल रही हैं आप? लो
अब मैं जा रहा है। अब यहाँ पे जो पिछले ड्रामे की मैं बात कर रहा था, लॉजिक ये भी यहाँ पे हजम होने वाली चीज़ नहीं है कि पहले आप कन्विंस कर रही थी, एक दादी हैं, ठीक है जी, वो उसको डांट पड़ती थी, उसको मार पड़ती थी, पहले आप कन्विंस करती थी इसको अपने घर में रहना चाहिए, समझ आती है। अब माँ दादी जो है वो अपनी नज़रों से देख रही है कि बंदी जो है एमरजेंसी में बैठी हुई है, वो घर आई है तो उसको यहाँ पे जख्मों के निशान पड़े हुए हैं, तशद्दुद का इंतहाई हद तक निशान बनाया हुआ ड्रामे के अंदर। लेकिन आप कह रहे हैं वो भी घर जाएं, उसके जख्म के निशान तो हो जाते ठीक, थोड़ा सा टाइम तो गुजर जाता, फिर दादी स्ट्रेट अवे ये कहना कि आप जाए वापस वहाँ पे, मतलब है थोड़ा टाइम गुजरता, फिर कहते यार अब ठीक है, हो गया, सारा कुछ हो गया, उसको नसीहत भी होगी, उसके खिलाफ पर्चा भी हो गया, उसके खिलाफ ये, थोड़ा टाइम गुजरता, उसके जख्म भी भर जाते। फिर दादी कहती है बात तो आप मतलब इस तरह करके एक बुनियाद बनाती है उसको कि अगरचे करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप चले जाएं। अब वो उसको जख्मों के निशान पड़े हुए हैं, सारा कुछ। वो दादी जो है पत्नी को केड़ी दादी है ये, केड़ी किस किस्म की माँ है अपने बेटे की, जो अपनी बेटी पोती को ये कह रही है कि वहाँ चला जाए। ये चीज़ें हजम होने वाली नहीं है। एक्टिंग में अगेन हसन और अपना जो हसन है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुहिब मिर्ज़ा। हालांकि उनके किरदार के अंदर मार्जिन था कि वो थोड़ा सा अगर कहीं ओवर भी कर जाते तो इशू नहीं था, लेकिन वो अपने किरदार के अंदर रहे। थोड़ा सा उस्मान मुख्तार से मुझे मसला होता है। एक तो जनाब साहब इमरान हाशमी की तरह कोई डॉक्टर जो है ना, वो नीचे वो वाली शर्ट, ऊपर बटन खुले हुए शर्ट जो इमरान हाशमी पहनते हैं, डॉक्टर जो होता है जेन्युइन तरीके से हम क्यों दिखाते हैं, हम ड्रामों के अंदर क्यों दिखाया जाता है यहाँ पे स्टेथ लगी हुई है या ऊपर वो ओवरऑल वाइट वाला वो पहना हुआ, ताकि डॉक्टर नजर आए। तो डॉक्टर खाली सिर्फ कपड़ों से नजर नहीं आता, अपनी हरकतों से भी नजर आता है। ये यहाँ पे टैटू बने हुए हैं डॉक्टर साहब के, मतलब आप बताएं एक बंदा मेडिकल का स्टूडेंट रहा हो, उसके पास इतना टाइम है टैटू बना के फिरेगा यहाँ पे, आपको हजम होने वाली बात है? ये एक्सेप्शनल केस तो हो सकता है। ऊपर से इमरान हाशमी की तरह शर्ट पहन के फिर रहा है, वो नीचे शर्ट ओवर है, ऊपर बटन खुले हुए हैं जनाब साहब, वो किसी तरफ से आपको डॉक्टर लगता है, सारे के सारे बटन खोले हुए हैं उसने। और फिर बाज़ दफ़ा वो जो अंधलीप के आगे यूँ यूँ, ये एक फॉर्मेलिटी वाले जो होते हैं, ये आपको पता चलता है कि एक्टिंग चल रही है यहाँ पे। और उस्मान मुख्तार वैसे भी मुझे लगता है कि वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, वो आम भी इसी तरह की रिएक्ट इसी तरीके से कर रहे होते हैं। चलें ठीक है, वो आम उस्मान मुख्तार को साइड पर रखें, हमने नुमैर को देखना है, हमने नुमैर का किरदार देखना है कि वो क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिसको समझना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।